Yes, good afternoon, students. Welcome to online classes of Leal Public School. Today, we are going to continue our chapter number 20 and 21 of GK. Okay, so let's start chapter number 20, that is plants that heal. Since ancient times, people have been using plants for medicinal purpose. Okay, ancient time से प्राचीन समय से जो लोग हैं वो plants को medicinal purpose के लिए use करते आ रहे हैं. Okay, so read the given statements carefully and identify the plants. First one is oil derived from the seeds of this tree is an excellent antibiotic. Its dried stem is used to strengthen teeth and gums. Okay, ये जो प्लांट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके सीड से ऑयल डिराइव किया जाता है, मीन्स ऑयल गेट किया जाता है सीड से, एंड इसकी जो ड्राई स्टेम होता है उसे च्यू किया जाता है, चबाते हैं आज भी लोग आजकल टू स्ट्रेंथन टीथ एंड गम्स. ओके, विलेजेस में आज भी आप देख सकते हैं जो नीम स्टिक रहती है उसका जो ब्रांच होती है उसको च्यू करते हैं लोग. ओके, जिससे टीथ एंड गम्स के होते हैं स्ट्रेंथ होते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्री? दैट इज नीम. ओके, next is second one, the paste made from its wood is used to treatment of skin problems and the name of plant is sandal. Okay, sandal या फिर चंदन की जो wood होती है उसका use हम skin जो problems है उसके treatment के लिए करते हैं. Okay, people of Kuriche tribe of Kerala cure their urinary disorder by the seeds of this tree. Okay, केरला की जो कुरीचे ट्राइब है, कुरीचे जो जनजाति है वहाँ के जो लोग हैं वो वाइल्ड बनाना के इस प्लांट का यूज किया जाता है यूरिनरी डिसऑर्डर जो होते हैं उन्हें क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए. ओके, वाइल्ड बनाना जो है इसके सीड्स को यूज किया जाता है. ओके, फोर्थ वन इज दिस प्लांट इज हेल्पफुल इन हीलिंग रैशेस, सोर्स, फंगस, सनबर्न एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड द नेम ऑफ प्लांट इज एलोवेरा. ओके, सो एलोवेरा प्लांट को आपकी बॉडी पर अगर कहीं रैशेस हो गए हैं, कोई सोर हो गया, घाव हो गया, ओके, फंगल इन्फेक्शन हो गया, सनबर्न हो गया, ओके, सन की जो लाइट है उस हीट है उससे आपकी स्किन बर्न हो गई है, दैट इज सनबर्न. ओके, या फिर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो आप एलोवेरा प्लांट को एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज इट इज वेरी यूजफुल एज एन एक्सटर्नल एंटीबायोटिक इन प्रिवेंटिंग bacterial infection in wounds. Okay, and the plant name is turmeric, means haldi. Okay, हल्दी प्लांट को आप एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन है उसकी तरह यूज कर सकते हैं. ओके, आपका जो वाउंड है, जो घाव है, अगर आपको कहीं चोट लग गई है, ओके, कहीं वाउंड हो गया है तो वहां पर आप इसको बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं. वी ऑल नो कि जब भी हमारे चोट लगती है या कोई भी इंजरी होती है तो वहां पे जर्म्स हैं जो वो ग्रो करने लगते हैं. दैट्स वाई हमें यहाँ पर वहां पर एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करते हैं. ओके, तो एंटीसेप्टिक जो क्रीम या लोशन है उसके बजाय आप जो टर्मरिक है उससे भी वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को से प्रिवेंट करने के लिए अपने वाउंड को एज अ एंटीबायोटिक हल्दी को या टर्मरिक को आप यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज इट इज आल्सो यूज्ड टू लोअर ब्लड प्रेशर. ओके, एंड द प्लांट नेम इज हिबिस्कस. हिबिस्कस जो प्लांट है इसकी लीफ एंड फ्लावर, जो फ्लावर होता है इसका, उसको हम क्या उससे बना सकते हैं? हर्बल टी. ओके, ऐसा कहते हैं कि डे में 3 to 4 टाइम अगर आप इसकी फ्लावर्स की एंड लीफ की जो टी है जिसे हर्बल टी कहते हैं उसे अगर ड्रिंक किया जाता है तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसे भी क्या करती है? लो करती है. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है वो ये जो हर्बल टी है इसे यूज कर सकते हैं. ओके, 3 to 4 टाइम इन अ डे. नाउ dendrochronology is the science of calculating a tree's age by its rings. Okay, now come to next chapter number 21. Chapter name is identify the animals. Read the given statement and identify the animals shown in the picture. First one is each of its body parts is adapted for speed. Its heart, lungs and liver are extra large to cope with the animal's need for maximum air intake and energy. Okay, and what is the name of this animal? Cheetah. Okay, तो चीता है जो इसकी बॉडी का जो एवरी पार्ट है वो किसके लिए है? स्पीड के लिए अडेप्टेड है. ओके, ये सबसे स्पीडेस्ट एनिमल है ना, बहुत स्पीडली ये रन करता है, तो इसकी बॉडी का एवरी पार्ट उसी तरीके से अडेप्टेड है, उसमें उसी तरह के फेवरेबल चेंजेस हैं. ओके, जो कि स्पीड को फेवर करते हैं ताकि वो इजीली एंड फास्टली रन कर सके. इसका हार्ट, लंग एंड जो भी लीवर है दैट आर एक्स्ट्रा लार्ज. वो सब क्या है?
एक्स्ट्रा लार्ज हैं, जरूरत से ज्यादा बड़े हैं अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में, बिकॉज विद द एनिमल्स नीड फॉर मैक्सिमम एयर इनटेक एंड एनर्जी, बिकॉज चीते को क्या चाहिए होती है, जो भी चीता है इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, ओके, एंड एयर का जो इनटेक है, ओके, जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में, तो वो ऑक्सीजन इनटेक भी चीता है जो इसकी बॉडी को इसका ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, दैट्स वाई इस एनिमल की रिक्वायरमेंट के नीड के अकॉर्डिंग इसका हार्ट, लंग एंड जो लीवर है दे आर एक्स्ट्रा लार्ज, ओके, ताकि एयर इनटेक में एंड एनर्जी में इससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। क्लियर? This animal get its name from its grizzled coat. Its bulky body enable it to survive in cold winter. Okay, and इस ये जो animal है that is grizzly bear, इसे क्यों दिया गया है नाम? Name from its grizzled coat. Okay, इसकी बॉडी पर white and ब्राउन हेयर मिक्स होकर एक ग्रे कलर का कोट या फर जैसा फर इसकी बॉडी पर अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से इसे नेम भी ग्रिजली बियर दिया गया। ओके, एंड ये इसकी जो बल्कि बॉडी है, मीन्स इसकी बॉडी पर बहुत ही थिक जो ये फर का कोट अवेलेबल होता है, वो इसे किस चीज में अनेबल बनाता है? इट्स अनेबल टू सर्वाइव इन कोल्ड विंटर। ओके, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम है, ओके, स्नोफॉल हो रहा है, ओके, तो इस तरह के स्नोई विंटर में भी इजीली अपनी ये बल्कि बॉडी या जो इसकी बॉडी पर ये ग्रिजल्ड कोट अवेलेबल है उसकी वजह से इजीली वहां पर कोल्ड रीजन में भी सर्वाइव कर सकता है। Now next one is, this animal attack and eat anything from small beetles to large grazing mammals. It can live without water for long periods, meeting all its need from prey alone. And the animal name is leopard. Okay, leopard जो animal है ये animals पर attack करता है, okay, and it's eat anything from small beetle to large grazing mammal. ये छोटे से छोटे एक बीटल से लेकर लार्ज जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ओके, लाइक जिराफ है, ओके, तो उन मैमल्स को भी क्या कर सकता है, ये ईट कर सकता है। क्लियर? एंड इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड, ये लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। मीटिंग ऑल इट्स नीड्स फ्रॉम प्रे अलोन, ओनली अपना जो प्रे है, अपना जो शिकार है, उससे ही अपनी जो सारी नीड्स हैं वो पूरी करता है। ओके, अपने शिकार से ही अपनी बॉडी की जो भी सारी रिक्वायरमेंट है वो सब कंप्लीट कर लेता है, ओके, एंड विदाउट वाटर भी ये लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज the tallest of all living animals. This animal can run up to 56 km per hour. It can eat up to 34 kg of leaves a day. It sleeps deeply only for 5 minutes. And the animal name is giraffe. Okay, यहाँ पर हम जिराफ के बारे में बात करें तो सबसे टॉलेस्ट ये लिविंग एनिमल है, ओके, एंड दिस एनिमल कैन रन अप टू 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जिराफ जो है रन कर सकता है, एंड इट्स ईट अप टू 34 kg जो लीव्स हैं वो एक दिन में ये ईट कर सकता है। ओके, एंड इट स्लीप डीपली ओनली फॉर 5 मिनट्स। ओके, एनिमल जो स्लीप करते हैं उसमें जो डीप स्लीप होती है जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, ओके, वो गहरी नींद ओनली जो जिराफ है ओनली फॉर 5 मिनट्स के लिए लेते हैं। ओके, now next fifth one is, it is the largest wild member of the dog family. It is a social animal and lives in the family packs of 8 to 20 members. Its thick fur coat help it to survive in cold weather. Okay, and the name of animal is grey wolf. Okay, सो ग्रे वॉल्फ जो है वो डॉग फैमिली का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड मेंबर है। ओके, ये एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल मींस जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स हैं, सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहते हैं, सेम लाइक दिस ये जो ग्रे वॉल्फ भी है ये भी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने फैमिली पैक में। फैमिली का जो ग्रुप होता है दैट इज 8 से, उसमें 8 से लेकर 20 मेंबर्स तक हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के फैमिली पैक्स में ही ये हमेशा रहते हैं ग्रे वॉल्फ। ओके, एंड इनकी बॉडी पर भी थिक वर्क जो फर कोट है वो प्रेजेंट होता है जो कि इन्हें कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 6 वन इज, इट ईट्स मेनली सील्स एंड सी लायंस. इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट. Its jaw can bite down with a force equivalent to the weight of 4 elephants per tooth. And the name of animal is great white shark. Okay, जो ग्रेट व्हाइट शार्क है ये किसे ईट करती है? सील्स को एंड सी लायंस को। ओके, एंड इसका जो बाइट है मीन्स जब ये अपने प्रे को, शिकार को कैच करती है, पकड़ती है, उसे बाइट करती है, तो इसका जो बाइट है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ओके, its jaw can bite down with a force equivalent to the weight of 4 elephant per tooth. 4 एलिफेंट में 4 हाथी जो होते हैं उनका जितना वेट होता है। ओके,
उसके इक्वल इसका जो एक बाइट है, एक टीथ से ये किसी चीज को अगर बाइट कर रही है, जब वो कट लगाती है, पकड़ती है अपने जॉ से, अपने जो जबड़े होते हैं उनसे अपने प्रे को, शिकार को, तो उस वक्त जो प्रेशर लगता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वेट ऑफ 4 एलिफेंट्स। क्लियर? Now, next one is, it is the largest meat-eating animal that lives on land. Its thick and waterproof fur coat keep it warm and enable it to swim for hours in freezing Arctic seas. It can swim more than 100 kilometers after a little rest. And the name of animal is polar bear. Okay, यहाँ पे हम polar bear की बात करें, ये सबसे largest meat-eating animals है. Okay, लैंड पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट मीट ईटिंग एनिमल इज पोलर बियर. ओके, एंड इसकी बॉडी पर भी एक थिक फर प्रेजेंट होता है. ओके, एंड वो फर कैसा होता है? वाटर प्रूफ भी होता है. ओके, इजीली वो वेट नहीं होता है, गीला नहीं होता है, तो वो उसे वार्म रहने में हेल्प करता है. और आर्कटिक सी बहुत ही ज्यादा कोल्ड रीजन होता है, आर्कटिक रीजन है, तो वहाँ के जो सी हैं, वहाँ के जो समुद्र हैं, फ्रीजिंग आर्कटिक सी, बिल्कुल वो वहां पर आइस जमी होती है. ओके, अगर आपने पिक्चर्स में, वीडियोस में हमने देखा तो उस आर्कटिक जो सीज हैं, वहां का जो फ्रीजिंग एटमोस्फेयर है, उसमें भी ये आज तक बहुत ज्यादा घंटों तक उसमें क्या कर सकता है? स्विमिंग कर सकता है इजीली विद द हेल्प ऑफ इट्स, जो इसकी बॉडी पर थिक फर का ये कोट होता है उसकी वजह से. ओके, एंड इट कैन स्विम मोर देन 100 किलोमीटर आफ्टर अ लिटिल रेस्ट. और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में ये 100 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? कंटिन्यूसली स्विम कर सकता है. ओके, now last one is, this is the biggest animal ever known. Its calls are louder than a jet engine. It communicates by grunts and moans. Its call can reach up to 188 decibels, which makes it the largest and loudest animal of the earth. And the name of animal is blue whale. Okay, ब्लू व्हेल जो है अब तक का सबसे बिगेस्ट एनिमल है. ओके, जितने भी हम एनिमल्स के बारे में जानते हैं उनमें से सबसे बिगेस्ट एनिमल है ब्लू व्हेल. ओके, एंड इसकी जो कॉल है, मीन जो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो एक जेट इंजन के बराबर लाउडर होती है. ओके, जेट इंजन जितनी साउंड प्रोड्यूस करता है उतना ही लाउडर ब्लू व्हेल का भी कॉल या साउंड होता है. जब ये साउंड प्रोड्यूस करती है, and it communicate by grunts and moans. Grunts means to make short and low sound. Okay, बहुत ही slow जो sound होता है, low sound होता है, धीरे और छोटी noise होती है. Okay, that is grunts, and moan means long sound. Okay, तो ये कम्युनिकेट कैसे करती है? दूसरे जो एनिमल्स हैं, दूसरी जो ब्लू व्हेल्स हैं, उनसे कम्युनिकेट कैसे करती है? बाय ग्रंट्स एंड मोन्स. ओके, कुछ शॉर्ट साउंड क्रिएट करती है एंड कुछ लो साउंड होती है, सॉरी लार्ज या फिर लॉन्ग साउंड होते हैं. ओके, तो इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड की हेल्प से ये अनदर जो ब्लू व्हेल्स हैं उनसे कम्युनिकेट करती है. एंड इट्स कॉल कैन रीच अप टू 188 डेसिबल. ओके, और इसकी जो कॉल है, जो इसका साउंड ये प्रोड्यूस करती है, जो नॉइज ये प्रोड्यूस करती है, तो वो 88 डेसिबल्स तक भी पहुंच जाती है. ओके, इसी वजह से विच मेक इट इज द लार्जेस्ट एंड लाउडेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से ये अर्थ का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे लाउडेस्ट जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला एनिमल है. क्लियर? Now find out, name the fox which is also known as white fox, polar fox and snow fox. Okay, and then it's Arctic fox. Okay, जो Arctic fox होती हैं उन्हें हम white fox, polar fox या फिर snow fox भी कहते हैं. Clear? Now, did you know a platypus can store 600 earthworms in its cheek pouch for food? एक जो platypus होता है वो क्या कर सकता है? अपने cheek pouch में 600 जो earthworm है उन्हें क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है. ओके, एंड चिक पाउच क्या होते हैं? जो कुछ मैमल्स या कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके जॉ के, माउथ के इनसाइड में, ओके, एक पॉकेट प्रेजेंट होता है. ओके, जिसे क्या कहते हैं? चिक पाउच कहते हैं. ओके, so I hope you all understood about chapter number 20 and 21. Our next chapter we will continue in our next